आपका स्वागत है। यह चैनल आपको कहानियों की दुनिया में ले जाने का एक अद्भुत संगठन है। यहां हमारा मकसद है कि हम आपको रोचक कहानियों से परिचित कराएं, जो आपको हर पल नए रंगों में डूबने वाली हों। इस चैनल पर आप उन अद्भुत कहानियों के साथ परिचय करेंगे, जो जीवन से लिए गए अनुभवों के आधार पर बनाई गई हैं। तो बस जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों का आनंद लें। एक समय की बात है, एक गहरे जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। जंगल में उसका राज्य था। वह जंगल के सभी जानवरों के लिए बड़ा सम्मान करता था। एक दिन उसे एक बच्चे शेर की आवाज सुनाई दी। उसने जांच की तो उसने देखा कि एक छोटा सा शेर अकेला है और उसे भूख भी बहुत लग रही है। शेर ने उस छोटे से शेर के पास जाकर पूछा, बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? छोटा शेर ने उत्तर दिया, मेरा नाम सिम्बा है। शेर ने फिर पूछा, तुम्हें भूख लग रही है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? सिम्बा ने उत्तर दिया, हां, मुझे बहुत भूख लग रही है। शेर ने उसे अपनी शक्तिशाली दाढ़ में ले जाकर उसे एक भेड़िए की तलाश करने को कहा। उसने भेड़िए का शिकार करके उसे खिलाया। सिम्बा बहुत खुश था। उसने शेर को धन्यवाद कहा और दोनों शेरों ने एक अच्छा दोस्ताना रिश्ता बनाया। फिर उस दिन से शेर और सिम्बा एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। वे अक्सर साथ खेलते थे और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते थे। एक दिन जंगल में एक और बच्चा शेर आया जो बहुत खतरनाक था। उसे देखकर शेर और सिम्बा डर गए। उन्होंने जाना कि यह बच्चा शेर अपनी मां के साथ आया हुआ है, जिसे भी वह शिकार करना चाहता था। शेर और सिम्बा ने उस बच्चे शेर की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर उसे संरक्षित स्थान पर ले जाकर उसकी मां को ढूंढा और उसकी जान बचाई। उसकी मां बहुत खुश थी और शेर और सिम्बा को बहुत धन्यवाद दिया। वे तीनों शेरों के बीच एक सच्चे दोस्ती का रिश्ता बना। जंगल के अन्य जानवरों ने उन्हें सबके लिए एक अच्छा उदाहरण बनाया। अब से शेर और सिम्बा दोस्त थे, जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। शेर और सिम्बा ने जंगल में एक साथ बड़े बड़े जंगली जानवरों को देखा। वे उनसे मिलकर खुश थे। वे अपनी दोस्ती के जरिए जंगल के अन्य जानवरों के साथ भी अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। एक दिन शेर और सिम्बा ने एक चींटी को देखा, जो एक पत्ते के टुकड़े को ले जा रही थी। वे उसके पीछे पड़े और उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे बताया कि वह उसे खा जाएगा। चींटी बहुत डर गई थी। उसने शेर और सिम्बा से कहा कि वह उन्हें उस पत्ते के टुकड़े को अपनी परिवार के लिए ले जा रही थी। उन्होंने उसे बचाने का फैसला किया और उसे छोड़ दिया। शेर और सिम्बा ने चींटी को उस पत्ते के टुकड़े को उसके परिवार के लिए ले जाने में मदद की। चींटी बहुत खुश थी और उन्हें धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद से शेर और सिम्बा ने अपने आप को बदल दिया। वे अब जंगल के सभी जानवरों की सेवा करते थे और उनकी मदद करते थे। वे अब जंगल के सभी जानवरों की सेवा करते थे और उनकी मदद करते थे। वे अब जंगल के सभी जानवरों के साथ दोस्ती और समझौते करते थे। जंगल के सभी जानवर उन्हें अपना दोस्त मानते थे। एक दिन शेर ने सिम्बा के साथ एक दुर्घटना के बारे में सोचा। उन्होंने देखा कि जंगल के कुछ जानवर दुखी दिख रहे थे। वे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका पानी खत्म हो गया था और वे तरस रहे थे। शेर और सिम्बा ने उनसे कहा कि वे उनकी मदद करेंगे। वे दोनों ने अपने दोस्तों को बताया और सभी जानवर उनकी मदद करने के लिए तत्पर थे। शेर ने जंगल के एक स्थान पर एक बांध बनाया और सिम्बा ने उसे जल से भरा। उन्होंने फिर उस पानी को उन जानवरों के पास ले जाने में मदद की जो पानी की कमी से पीड़ित थे। जंगल के सभी जानवर उन्हें धन्यवाद देने आए और उन्हें उनकी अद्भुत मदद के लिए प्रशंसा की। उस दिन से शेर और सिम्बा को जंगल के सभी जानवरों के बीच एक नया संबंध बन गया था। वे अब जंगल के सारे जानवरों के लिए एक आदर्श बन गए थे। उन्होंने अब जंगल में शांति और सद्भाव की राजनीति की। वे सभी जानवरों की सहायता करते थे और सभी के बीच मधुरता बनाए रखते थे। एक दिन जंगल में एक बच्चा जानवर गुम हो गया। सभी जानवरों ने उसकी खोज की, लेकिन वे उसे नहीं मिला। शेर और सिम्बा ने भी उसकी खोज की, लेकिन वे भी उसे नहीं मिला। फिर शेर ने सभी जानवरों से कहा कि हमें एक दिन का इंतजार करना चाहिए। वे सभी उस दिन के लिए इंतजार करने लगे। उस दिन सुबह के समय जब सभी जानवर जमा हो गए थे, शेर ने उन्हें बताया कि उस दिन कोई नहीं अकेला था। उस दिन सभी जानवर उस बच्चे को ढूंढने में मदद करने के लिए आए थे। उस दिन सभी जानवरों ने एक दूसरे की मदद की और उस बच्चे को ढूंढ लिया। वे उसे उसकी मां के पास ले गए और सभी ने उसकी खोज में मदद कर इस दिन से जंगल में सबके बीच और अधिक एकता बढ़ गई। सभी जानवर अब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से संभलते थे
और उन्होंने जंगल को अपना घर मान लिया था। इस तरह जंगल में सब कुछ संयोजित हो गया था। जंगल के जीवों ने सबके बीच सद्भाव, दयालुता और एकता को बढ़ावा दिया था। इससे जंगल और भी सुंदर और मनमोहक बन गया था। जंगल के सभी जानवर अब दोस्त थे और उन्होंने एक दूसरे के बिना रहने की सोच को छोड़ दिया था। जंगल में सबके बीच एक नया संबंध बन गया था जो सदैव आदर और प्रेम से भरा रहता था। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल